बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जिनकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। मनोसलवा फूड एंड ब्लॉग्स में एक बार फिर आपका वेलकम है, एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी हों अपनी फैमिली के साथ हैप्पी, हेल्दी और सेफ हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटी बीफ मसाला बोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चटखारा बोटी हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रहे हैं और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है और जायका लाजवाब होता है। एक बार बनाने पर बार बार इसकी फरमाइश की जाएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आती तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो मनोसलवा फूड एंड ब्लॉग्स को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाने वाली चटपटी मज़ेदार मसाला बोटी के लिए हमने यहाँ पे 3 पाव बीफ की बोटियाँ ले ली हैं और इनको इस तरह बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया है। हम ये मसाला बोटी बीफ में बना रहे हैं, आप चाहें तो इसे मटन में भी बना सकते हैं। अब हम इसे कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इसके साथ ही इसमें ये 2 बड़ी स्टिक दालचीनी की शामिल कर देंगे। इसमें जायका नमक भी ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, यहाँ तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए और ये अच्छे से गल जाए। अगला प्रोसेस हम इसके पक जाने पर ही करेंगे। मसाला बोटी को हमारे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए, लेकिन इसमें भी पानी बाकी और ये भी टेंडर भी नहीं हुई है। हम इसे बहुत ही कम मसालों के साथ रेडी कर रहे हैं। अभी हमने इसमें सिर्फ दालचीनी और नमक ऐड किया है। दालचीनी ऐड करने से गोश्त की जो मखसूस महक होती है या विसांद होती है वो ख़त्म हो जाती है और इस टाइम नमक ऐड करने से हमारी बोटियाँ फीकी नहीं रहती, नमक उनमें अंदर तक जज्ब हो जाता है और वो नमकीन फ्लेवर की हो जाती हैं, जो बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर डेवलप करती हैं। तो आप भी ये दोनों चीज़ें इसी टाइम ज़रूर ऐड कीजिएगा। मसाला बोटी हमारी तकरीबन हाफ डन हो चुकी है। इसी टाइम हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, हस्बे जायका होगी। मैं 1.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें इसे चटपटा बनाना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ऐड कीजिएगा। अब कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ, रोस्टेड है, ये 1 टीस्पून है। इसी क्वांटिटी में मैं इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। बस यही तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल करने हैं। अच्छी तरह इसके पानी को ड्राई करेंगे। ये मसाला बोटी बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ना ही इसमें मसालों की भरमार होती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके ये रेडी होती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। अब हम इसे कवर करके इतनी देर और पकाएंगे कि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और मसाले बोटियों में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मसाला बोटी हमारी तकरीबन पक चुकी है, इसका पानी भी ड्राई हो गया है। इसी टाइम मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ और अब इस टाइम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई की जाएगी। ये मसाला बोटी बहुत टाइम से हमारे घर की ख़वातीन बनाती आई हैं। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जूसी होती है और बहुत ज़्यादा रग़बत से खाई जाने वाली है। बहुत ही कम मेहनत के साथ बनती है। इसे रेडी करने के लिए कि आपको फुल टाइम किचन में खड़ा नहीं होना पड़ता और मसाले भी इसमें बहुत कम ऐड होते हैं, तो इस गर्मी के मौसम के लिए ये बेस्ट है। इसे आप लंच और डिनर दोनों में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे एज ए स्नैक टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। जितनी खटाई आपको पसंद है उतना ही लेमन जूस आप इसमें ऐड कर दीजिएगा।
बस अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। इसी टाइम आप इसे चेक कर सकते हैं कि इसे टेंडर हो गई है। अच्छे से टेंडर हो गई। इसके अलावा इसका मसाला भी टेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें कोई और मसाला भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है, चटपटी है, फ्लेवरफुल है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही फ्रेंड, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आई तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो मनुसलवा फूड एंड व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। मेरे चैनल पर इसके अलावा भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ अपलोड हैं, आप चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको वो भी बहुत अच्छी लगेंगी। मसाला मोटी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो जनाब, ये हमारे मसाला बोटी की फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी है, फ्लेवरफुल है और बहुत ही स्पाइसी है, बहुत मज़ेदार है। गर्मी के इस मौसम के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें स्पाइसेस ज़्यादा ऐड नहीं होते, तो एसिडिटी का भी कोई इशू नहीं होता। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। आप इसे प्लेन दही और रायते दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये पराठे और चपाती के साथ भी इंजॉय की जा सकती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत अच्छी रेसिपीज़ अपलोड हैं, चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वो तमाम रेसिपीज़ भी ज़रूर पसंद आएंगी। तो ऐसी ही अच्छी मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मनुसलवा फूड एंड व्लॉग्स। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।